हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम। ये टॉपिक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एग्जाम में तो डेफिनेटली आता ही है। तो इस वीडियो में हम सिंपल एग्जाम्पल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ही है। मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, फिर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होती है वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है ना, वो आप जरूर गो थ्रू कीजिए। और इट हैज द सिस्टम टू डिसाइड सेफली वेदर टू गिव अ रिक्वेस्टेड रिसोर्स और नॉट। ये एल्गोरिथम सिस्टम को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या रिसोर्सेज देना सेफ है या नहीं, है ना। इफ आई गिव दिस रिसोर्सेज नाउ विल द सिस्टम स्टे इन सेफ स्टेट। मतलब क्या कि अगर रिसोर्सेज देने के बाद सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा तो रिसोर्सेज दे दिया जाता है। अगर डेडलॉक होने का चांस हो तो प्रोसेस को वेट करवाया जाता है, फिर उसे रिसोर्सेज नहीं दिए जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। आप सोचो एक बैंक है, जब कोई कस्टमर लोन मांगता है तो बैंक तुरंत उसे लोन नहीं देता है। वो चेक करता है कि अगर मैंने इस कस्टमर को लोन दे दिया तो क्या मेरे पास बाकी कस्टमर को देने के लिए पैसे बचेंगे। अगर हाँ तो लोन दे दिया जाता है, अगर नहीं तो कस्टमर को वेट करना पड़ता है। और तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जैक्टली यही करता है। इसी वजह से इसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम, है ना। अब यहाँ पर देखो, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके पहले की स्टेप्स क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंकर्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में सिस्टम को क्या क्या पता होना चाहिए। तो सिस्टम को हर प्रोसेस के बारे में 3 चीजें पता होना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? मैक्सिमम, अलोकेशन, अवेलेबल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आगे आएंगे आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या होते हैं। 3 चीजें पता होना चाहिए सिस्टम को हर प्रोसेस के बारे में। तो मैक्स मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिसोर्सेस अ प्रोसेस में नीड। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रोसेस को टोटल मैक्सिमम रिसोर्सेस कितने चाहिए। अलोकेशन मीन्स व्हाट? रिसोर्सेस करंटली अलोकेटेड टू द प्रोसेस, मीन्स अभी प्रोसेस के पास कितना रिसोर्स असाइन है। अवेलेबल मीन्स व्हाट? रिसोर्सेस करंटली फ्री इन द सिस्टम। सिस्टम के पास अभी कितना रिसोर्सेस फ्री है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला होता है न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। क्या होता है? नीड इक्वल टू मैक्स माइनस अलोकेशन। ये फॉर्मूला आपको आगे यूज होगा। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है नीड का, मैक्स माइनस अलोकेशन। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर जो एल्गोरिथम उसको सॉल्व करने की क्या स्टेप्स होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? चेक द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस। चेक करो कि जो प्रोसेस है ना, चेक करना है कि जो प्रोसेस है हमारी वो क्या है, रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल नीड है या नहीं, रिक्वेस्ट लेस देन नीड अवेलेबल है या नहीं। इस टाइप से हम चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ द रिक्वेस्ट लेस देन नीड एंड रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल अवेलेबल। मतलब क्या कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब टेम्पररी रिसोर्सेस अलोकेट करो, चेक करो कि सिस्टम सेफ है या नहीं। अगर सेफ है तो रिसोर्स अप्रूव होगा, अगर अनसेफ है तो रोल बैक होगा, प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। अब आप ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। आपको यहाँ पर क्या दिया है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कौन कौन सी, P0, P1, P2, P3 एंड P4। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, अभी मैं सॉल्व करूंगी। मैक्स कितना दिया है? ABC, ये आपके क्या है? रिसोर्सेस है और ये प्रोसेस है। तो 753 से 753 नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअल। A मतलब 7, B मीन्स 5, C मीन्स 3, इस टाइप से। ठीक है, अलोकेशन दिया है 0, 1, 0, 2, 0, 0। तो A मीन्स 0, B मीन्स 1, C मीन्स 0, ये भी इंडिविजुअल है। अवेलेबल, अवेलेबल मीन्स व्हाट? वर्क बोलते हैं इसे। ठीक है, कितना दिया हमें? सिर्फ 332।
अब सबसे पहले हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, नीड। तो मैंने आपको नीड का फॉर्मूला बताया था। नीड का फॉर्मूला क्या था, मैक्स माइनस अलोकेशन। मैक्स में से अलोकेशन को माइनस करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीड निकालूंगी, ठीक है। तो नीड कैसे निकालेंगे हम, मैक्स माइनस अलोकेशन। 3 माइनस 0, इंडिविजुअल में से इंडिविजुअल को माइनस करेंगे ना। 3 माइनस 0 कितना होगा, 3। 5 माइनस 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 0 7, ठीक है। अब P0 के लिए नीड हो गया। अब P1 के लिए तो कैसे निकलेगा, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1, ठीक है। अब P2 के लिए 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 3 6, ओके। अब P3 के लिए तो 2 माइनस 1, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर नीड निकाल रही हूँ, मैक्स माइनस अलोकेशन। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ठीक है। नाउ P4 के लिए 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, ठीक है। यह हमने क्या निकाली यहाँ पर, नीड। नीड कैसे निकाली, मैक्स माइनस अलोकेशन। अब हमें क्या देखना है, सेफ स्टेट देखेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप फर्स्ट क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक फॉर प्रोसेस हुज नीड लेस देन इक्वल अवेलेबल। मतलब नीड, ये फॉर्मूला आगे हम यूज करेंगे, नीड लेस देन इक्वल अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स व्हाट, वर्क, ठीक है। वर्क मीन्स व्हाट, ये, ठीक है। अब हम स्टेप फर्स्ट के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस में, प्रोसेस P0 से। तो सबसे पहले हम किस प्रोसेस को चेक करेंगे, चेक P0। ऐसे हर प्रोसेस को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, चेक P0, ठीक है। अब P0 को चेक करेंगे तो P0 की नीड कितनी है हमारे पास, इसलिए हमने सबसे पहले नीड निकाली। तो P0 की नीड कितनी है हमारे पास, नीड कितना है हमारे पास, 743। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूं मैं आपको। ये हो गया। अब ये हो गई नीड। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अवेलेबल वर्क। P0 वर्क कितना है, वर्क 332। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, सेम, नीड लेस देन इक्वल वर्क। वर्क मतलब अवेलेबल। अब नीड कितनी थी हमारे पास, 743, लेस देन इक्वल वर्क कितना है, 332। अब यहां देखो, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं, 3 ग्रेटर देन 4 नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन बड़ी वैल्यू तो ये है। तो ये क्या हो गई, कंडीशन फेल। कंडीशन फेल, ओके। ये हो गई कंडीशन फेल, मतलब यहां पर जो P0 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब P0 क्या हो गई, कंडीशन फेल हो गई, मतलब ये जो है इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब स्टेप 2, सेम प्रोसेस P0 के लिए क्या, P1 करेंगे, P2 P3, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप सेकेंड हम किसके लिए करेंगे, P1 के लिए, ठीक है। P1 अब चेक करेंगे हम, P1 सेम प्रोसेस। P1 का नीड कितना है हमारे पास, 122, ये हमारे पास नीड है, और ये नीड है, ठीक है। और वर्क कितना है, वर्क तो कॉमन है अभी यहाँ पर 332, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो गई। वर्क कितना है, 332, ये हमारा हो गया वर्क। तो फॉर्मूला क्या है, नीड, ठीक है। ये अभी हम P1 के लिए चेक कर रहे हैं। नीड हमारे पास कितनी है P1 की, 122, ठीक है। और वर्क कितना है, 332। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमने लिखा फॉर्मूला नीड लेस देन इक्वल वर्क। तो अब इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे। नीड कितना है, 122 लेस देन इक्वल 332। अब देखो, 2 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, 3 ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब P1 एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये इससे ग्रेटर है। कंडीशन ट्रू मीन्स P1 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। P1
एग्जीक्यूटेड। ये हो गया। सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। बट जहां पर फेल हो गई तो सेम हमने अवेलेबल वर्क लिया, लेकिन अभी कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब एग्जीक्यूट हो जाता है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो न्यू वर्क निकालते हैं, ठीक है। न्यू वर्क कैसे निकालेंगे हम, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो न्यू वर्क कैसे निकाले हम, न्यू वर्क का फॉर्मूला होता है न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन, ठीक है, वर्क प्लस अलोकेशन ऑफ P1। किसका निकालेंगे, P1 का, क्योंकि अभी हम कंडीशन किस में ट्रू हुई, P1 में। तो वर्क कितना है हमारे पास, वर्क कितना है हमारे पास 332, ठीक है। वर्क कितना है हमारे पास 332, ये रहे यहां पर देखो, वर्क है हमारे पास 332, यहां पर मैंने मेंशन किया है 332, ठीक है। प्लस अलोकेशन ऑफ P1। अब यहां पर देखो अलोकेशन ऑफ P1, तो P1 का अलोकेशन कितना है हमारे पास, P1 का अलोकेशन कितना है 200 प्लस 200, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल 532, ठीक है। ये हमारा न्यू वर्क आ गया। जब भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम न्यू वर्क निकालते हैं, और अगर कंडीशन फेल होती है तो उसे एज इट इज रहने देते हैं। तो न्यू वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क प्लस अलोकेशन ऑफ P1। तो वर्क क्या था, अभी मैंने आपको बताया था 332, अलोकेशन ऑफ P1 जो टेबल में हमें दिया रहता है वो हम यहाँ पुट करते हैं, देन हमारा न्यू वर्क हुआ। अब हम 332 को यूज नहीं करेंगे, अब हम किसको यूज करेंगे, न्यू वर्क को, ठीक है। हमने कितने स्टेप्स की थी अभी, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, मतलब P1 हो गया था और P0। अब हम किसके लिए करेंगे, P2 के लिए, ठीक है। तो चेक करेंगे हम किसे, P2 के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, चेक P2, चेक करेंगे हम P2 को, तो नीड एंड वर्क। तो अब हम यहां क्या करेंगे, P1 के लिए हो गया था, ठीक है। अब हम P2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखो ये स्टेप 3 है, स्टेप 3, तो फॉर्मूला सेम, नीड लेस देन इक्वल वर्क। तो यहां पर हमारे पास नीड कितनी है, P2 की नीड कितनी है, पहले वो देखो, P2 जो प्रोसेस है उसकी नीड कितनी है, ये P2 है, P2 की नीड कितनी है हमारे पास 600, ठीक है, 600। तो हमने यहां लिखा नीड 600। वर्क कितना है हमारे पास, जो वर्क है वो कितना है 532। अब हम 322 नहीं लेंगे, ठीक है, जो न्यू आया वो वर्क कितना है 532। तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करो, नीड 600 लेस देन इक्वल वर्क कितना है 532। तो अब देखो ये इससे ग्रेटर देन है क्या, नहीं, 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 6 नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन फेल, ओके। यहाँ पर कंडीशन फेल हो गई, मतलब जो आपका P2 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वेट करेगा, P2 नॉट एग्जीक्यूट, P2 नॉट एग्जीक्यूटेड, ओके, इसे वेट करना पड़ेगा। हो गया। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन, बट ये कंडीशन फेल हो गई। अब हम स्टेप 4 देखते हैं, P3 के लिए अभी P2 किया था, स्टेप 4 हमारी है किसके लिए, P3 चेक करेंगे, हम चेक करेंगे P3। तो P3 चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नीड और वर्क, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो नीड कितनी है वो हम टेबल में देखेंगे, P3 की नीड, P3 कहाँ है, ये रहा, इसकी नीड कितनी है 011, ठीक है। तो इसकी नीड कितनी है हमारे पास 011 लेस देन इक्वल वर्क कितना है, वर्क अभी हम यही लेंगे 532, क्योंकि ये कंडीशन अभी फेल हो गई। अगर ये ट्रू हो जाती तो जो नया वर्क आता वो हम यहाँ पर लेते हैं, लेकिन अभी ये हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इससे ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू मतलब P3 इज एग्जीक्यूटेड,
एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो न्यू वर्क निकालते हैं। तो न्यू वर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वर्क प्लस अलोकेशन ऑफ किसकी कंडीशन ट्रू है, P3, ठीक है। तो अब यहां पर देखो वर्क कितना है 532 प्लस अलोकेशन ऑफ P3। अब अलोकेशन ऑफ P3 टेबल में देखो P3 का अलोकेशन कितना है 211 ये इसका अलोकेशन है, किसका P3 का। तो ये कितना आ गया टोटल 743। अब आपका ये न्यू वर्क आ गया, ठीक है। अब हम जो लास्ट स्टेप है P4 स्टेप 5 चेक करेंगे हम P4 को, किसको, P4 को, है ना, ये P4 को, ये P0 हो गया, P1 P2 P3 कौन कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई जो एग्जीक्यूट हो गया। कंडीशन जो हमारी P1 थी वो एग्जीक्यूट हो गई थी, है ना, ये डन थी। उसके बाद में कौन सी एग्जीक्यूट हुई थी हमारे पास कंडीशन P3, ठीक है, P3 भी एग्जीक्यूट हो गई थी। अब हमें किसका करना है, P4 का, ठीक है। तो चेक करेंगे हम किसे, P4 को। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीड लेस देन इक्वल वर्क, ठीक है, ये लिखा हमने। उसके बाद हम देखेंगे नीड कितनी है P4 की, P4 की नीड कितनी है हमारे पास 431 लेस देन इक्वल वर्क जो नया आया है वो 743। अब यहां पर देखो कंडीशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन इससे 3 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 3, 7 ग्रेटर देन 4 मीन्स कंडीशन ट्रू मीन्स व्हाट, P4 इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो P4 के आगे भी मैं टिक कर देती हूँ, एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास, P1 एग्जीक्यूट हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। अभी P0 और P2 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो हमें एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से क्या निकालना पड़ेगा, न्यू वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन ऑफ P4, क्योंकि P4 ट्रू है ना। तो वर्क कितना लेंगे हम यहाँ पर 743 है ना, प्लस अलोकेशन ऑफ P4। अब P4 का अलोकेशन कितना है, बार बार टेबल की नीड होती है, ठीक है। अलोकेशन कितना है 002। तो यहाँ देखो 002, तो ये कितना हो गया 745, ये न्यू वर्क आ गया, ठीक है आपका 745। अब रिपीट होगा फिर से P0 पर जाएंगे। अब जितनी कंडीशन ट्रू होगा इसे नहीं लेंगे, बट जो नहीं हुई उस पर रिपीट जाएंगे। अब हमारी कौन सी कंडीशन नहीं हुई है, P0 और P2, तो इस पर हम रिपीट जाएंगे, फिर से P0 पर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। तो हम किस पर जाएंगे, फिर से अगेन रिपीट होगा, किसके लिए, अब P0 के लिए, ठीक है। अब P0 के लिए रिपीट होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, नीड लेस देन इक्वल वर्क, ओके। तो नीड कितनी है P0 की, P0 की नीड कितनी है 743 लेस देन इक्वल वर्क कितना है। अब वर्क कौन सा लेंगे हम, जो भी हमारा न्यू वर्क आया, कितना आया 745। अब देखो 5 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 7, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, ओके। नीड कितना है हमारे पास, 743 था, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल वर्क कितना है 745, 5 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 4, 7 ग्रेटर देन 7, तो कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू। अब मतलब P0 भी एग्जीक्यूट होगा, हाँ समझ में। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यू वर्क निकालना पड़ेगा। तो न्यू वर्क हम कैसे निकालेंगे, न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन
ऑफ P0, ठीक है, P0। तो वर्क कितना है हमारे पास यहाँ पर, अभी हम P0 के लिए कर रहे हैं ना, तो वर्क कितना है हमारे पास, ये 745, ठीक है, 745। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 745 प्लस अलोकेशन ऑफ P0। तो P0 का अलोकेशन कितना है, P0 का लोकेशन 010, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 010, ठीक है, अलोकेशन कितना लिखेंगे 010, तो ये कितना हो जाएगा 755, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट प्रोसेस है हमारी, लास्ट प्रोसेस, क्योंकि हमने क्या किया अभी यहाँ पर, अब P0 भी एग्जीक्यूट हो गई, अब हमारी लास्ट प्रोसेस कौन सी बचती है, P2, ठीक है, लास्ट प्रोसेस P2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, P2 के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीड लेस देन इक्वल वर्क, ठीक है, लेस देन इक्वल वर्क। तो नीड कितनी है P2 की, सबसे पहले चेक करो, इसीलिए सबसे पहले टेबल में नीड निकालते हैं। P2 की नीड है 600, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 600 लेस देन इक्वल वर्क कितना आएगा, अभी न्यू वर्क जो लेते हैं कितना आएगा 755, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, 7 ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, मतलब P2 इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, P2 इज एग्जीक्यूटेड। अब अगर एग्जीक्यूट है तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू वर्क, तो न्यू वर्क इक्वल टू वर्क प्लस अलोकेशन ऑफ P2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, वर्क कितना है जो भी हमने निकाला 755 प्लस अलोकेशन ऑफ P2, P2 का अलोकेशन देखो क्या है टेबल में, P2 वेयर इज P2, ये रहा 302, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे 302, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, 10 5 7, ये हो गया एग्जैक्टली। अब सारी कंडीशन हमारी क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, मतलब जो P2 थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको कैसे आंसर करना है, सबसे पहले हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, सेफ स्टेट में P1 हुआ था, ठीक है, उसके बाद में P3 और उसके बाद में P4, ठीक है, P0 और P2 नहीं हुआ था, फिर हमने क्या किया, P0 को भी किया और P2 को भी, ये सीक्वेंस हमारा था, है ना। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस न्यूमेरिकल पर इंडिविजुअल एक और वीडियो बनाऊं एग्जाम्पल लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।